हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपको केमिस्ट्री में बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैं रदरफोर्ड और बोर थ्योरी पढ़ाया था, उन्होंने उसको मैं पूरा खत्म कर दिया। हाँ, बोर थ्योरी का भी दोष बाकी है। उससे पहले मुझे कुछ दोष पढ़ने से पहले कुछ चीजें पढ़नी जरूरी होती है जो एक सीरीज में होती है। ठीक है, तो आज उसी सीरीज का एक हिस्सा है परमाणु का, परमाणु के नाम और उसके परमाणु द्रव्यमान। क्योंकि अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर पढ़ना है, तो सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे, पहले ये जानेंगे तब तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे। तो इसी कारण में पहले मैं इसको आपको बता दूं, तब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में शुरू करता हूं। ठीक है, तो आइए बताते हैं। यहाँ पे है तत्व के नाम और उनके परमाणु द्रव्यमान। उससे पहले मैं एक चीजों के लिए चर्चा कर लूं कि एक सेकेंड, तो देखिए अब ये जो परमाणु संख्या है, ठीक है, और इसके नाम है और इसके संकेत है। तो जैसे यहाँ पे और एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे अगर परमाणु संख्या द्रव्यमान निकालना होता है तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी परमाणु संख्या द्रव्यमान निकालने के लिए इवन नंबर में 2 से गुना करते हैं और ऑड नंबर में 2 से गुना करने पर 1 जोड़ते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। इवन संख्या में ये 20 तक ही लागू होता है, ज्यादा तक ट्राई नहीं करना है। 20 तक इवन संख्या में आप कितना से गुना करिएगा? 2 से, और ऑड नंबर में आप कितना से गुना करिएगा? 2 से, और जोड़ कितना दीजिएगा? 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपके परमाणु द्रव्यमान निकल जाएंगे। क्लियर? इवन नंबर में 2 से गुना करना है, ऑड नंबर में 2 से गुना करके 1 जोड़ना है, तब आपके परमाणु द्रव्यमान निकल जाएंगे। क्लियर? अब आइए देखते हैं, सबका निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 पर है हाइड्रोजन, ये है परमाणु संख्या, जिसे हम कथी कहते हैं? परमाणु संख्या। सीरियल नंबर है, एटॉमिक नंबर अंग्रेजी में, नाम है, संकेत है, और यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान है। द्रव्यमान लिख देते हैं सीधा, जगह कम है, द्रव्यमान अंग्रेजी में मास। अब हाइड्रोजन और नंबर है, लेकिन यह यहाँ पे इसका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके मतलब ये अपवाद में, जितना अपवाद उसको भी बताऊंगा। कुछ इलेक्ट्रॉन अपवाद में भी है, 5 इलेक्ट्रॉन अपवाद में भी है। मैं सभी के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, अब यहाँ पे हीलियम तो 2 है, तो सम संख्या, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। लिथियम ये विषम संख्या है, तो 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। बेरिलियम ये सम संख्या है, लेकिन ये अपवाद में रहता है, तो ये भी अपवाद में जो है उसको मैं घेर देता हूँ। ठीक है, घेरते चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये अपवाद में था इसको, ठीक है, और यहाँ पे एक ये अपवाद में, ठीक है, अपवाद में उसको मैं घेर रहा हूँ। तो ये 4 दूना 8, 1 9, क्योंकि ये अपवाद है, इसलिए क्यों? क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 9 हो रहा है। ये कहना चाहिए कि परमाणु जैसे सम संख्या तो 2 गुना ही होना चाहिए, लेकिन 2 गुना होकर वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये अपवाद है। चलिए, ये बोरन है। बोरन होता है 5 दूना 10, सीधा 1 11 हो जाएगा। 5 दूना 10, 1 11 नियम है। ठीक है, 5 दूना 10, 1 11। कार्बन क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन 7 दूना 14 ही हो जाता है, ये बढ़ता नहीं है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16 ही हो जाएगा, इसका सम संख्या है। और ये फ्लोरीन है, तो 9 है, 9 दूना 18, 1 और 19 जोड़ दोगे, अपवाद नहीं है। नियन सीधा 10 दूना 20 हो जाएगा। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अपवाद में जो रहेगा उसको आपको वही जो कहते हैं लिख देना है, अब उसको हम घेर देंगे। जैसे यहाँ पे अभी नाइट्रोजन हमको मिला था अपवाद में, तो इसको मैं ऐसे घेर दिया। ठीक है, चलो, तो आप लोग को यहाँ पे क्लियर रहा होगा, बोल दीजिए बाबू एक बार। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं सोडियम। सोडियम है 11,
पर 11, इस सोडियम का 11 और इसका संकेत हो गया Na, और तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 11 दूना 22 है 23, कोई दिक्कत। मैग्नीशियम 12 है तो 12 दूना 24 और इसका हो जाएगा ये 24 के 24 हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम को होता है 13 दूना 26 1 27, 26 1 27। चलिए सिलिकॉन 14 है, 14 दूना 28 हो जाएगा। संकेत ऐसा ही होता है इसका, ठीक है। फास्फोरस 15 है, 15 में फास्फोरस है और इसका संकेत P हो जाएगा, 15 दूना 30 है 31 होता है, कोई दिक्कत। सल्फर 16 है, 16 का है, सल्फर का S हो जाएगा संकेत, और सल्फर 16 दूना 32, 32 का 32 हो जाएगा। चलिए ये क्लोरीन है बाबू, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है और संकेत Cl है, तो क्लोरीन का 17 दूना 34 है 35.5 हो जाता है, ये भी अपवाद में आता है, ठीक है। हमें 5 चीजें अपवाद में मिलना है, ठीक है। आर्गन 18 है, 18 है तो आर्गन Ar हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 18 दूना 36, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40, ठीक है। तो ये भी अपवाद में है, क्लोरीन के बाद जस्ट आर्गन क्या होता है अपवाद में होता है बाबू, ठीक है। आर्गन भी अपवाद में है। यहाँ है 19 में है पोटासियम, पोटासियम का होता है K और K इसका होता है 20 के, 19 के क्या हो जाएगा 19 दूना 38 है 39, इसका 39 हो जाता है द्रव्यमान, ठीक है। कैल्शियम का क्या होता है 20 दूना 40 तो 40 ही हो जाता है, कोई दिक्कत। ऐसे हम अपवादों के बारे में पढ़े, तो अपवादों की संख्या 5 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 अपवाद हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान 2 गुना से 1 होता है या 2 गुना से 1 से कम होता है, यही चीजें हम लोग अपवाद में है बाबू, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो चलिए इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। अब यहाँ पे ले लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उसके नाम, कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उसके नाम। देखिए जो एग्जाम में आएगा वही पढ़िए, बहुत सारे सवाल ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो लकीर के फकीर पाते हैं, हमारे चैनल पर आपको वही मिलेगा जो आपको एग्जाम के लिए जरूरत है। हम ज्यादा कुछ नहीं बताते, वही बताते जो एग्जाम में आता है, ठीक है। और इसलिए इस पे जब खत्म होगा तो जैसे जस्ट लाइक हम उसको क्या शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब समझ लीजिएगा, तो उसके साथ आयन खत्म कर देंगे, आयन खत्म तो सारा केमिस्ट्री खत्म है कि नहीं। इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। और एक बार और अगर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए बाबू, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उनके नाम। यहाँ पे परमाणु संख्या, ये परमाणु का नाम है, संकेत है, द्रव्यमान है। ये 24 है, आपको रटना पड़ेगा इतना, इसको, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जो मैं लिखा हूं इसको रटना पड़ेगा। 24 क्रोमियम होता है, क्रोमियम का संकेत Cr होता है, और ये 52 होते हैं। क्या होता है इसके परमाणु द्रव्यमान 52 होते हैं, ठीक है। 25 में है मैग्नीज, मैग्नीज को Mn कहते हैं, और इसके परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 55 होता है। 26 में आयरन है, इसको Fe कहते हैं, और इसका परमाणु द्रव्यमान 56 है। ये 30 है, इसको जिंक कहते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान संकेत क्या है Zn है, परमाणु द्रव्यमान क्या है 65 है, ठीक है। ये 35 में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, 35 में कथी है ब्रोमीन है, और इसके संकेत Br है, और परमाणु द्रव्यमान 80 है। कॉपर है 29 में, कॉपर है 29 पर कॉपर है, कॉपर का संकेत Cu होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 63.5 होता है। 79 पर गोल्ड है, गोल्ड यानी कि सोना, ठीक है, गोल्ड है, और गोल्ड का संकेत क्या है Au है, और इसके परमाणु द्रव्यमान क्या है 197 है। 47 पर सिल्वर है, यानी कि चांदी है, सिल्वर यानी कि चांदी है, चांदी का संकेत है Ag, चांदी का संकेत है Ag, और इसके परमाणु द्रव्यमान 108 है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 108 है। 53 पर आयोडीन है, जिसको आप लोग आयोडीन होता है वही,
आयोडीन है, 53 पर आयोडीन है, इसका संकेत आई है और इसके परमाणु द्रव्यमान 127 है। चलिए 80 पर है मर्क्यूरस, मरकरी, 80 पर मरकरी है, मरकरी, जिसका परमाणु संकेत कथी है, Hg है, Hg है। और परमाणु द्रव्यमान की बात कर ले तो 200 है इसका। तो अति का क्या होता है, मरकरी का परमाणु द्रव्यमान क्या है, 200 है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा, इसको एकदम महत्वपूर्ण है बाबू। अब यहां देखिए सेल एंड ऑर्बिट, सेल एंड ऑर्बिट, ठीक है, ये सेल एंड ऑर्बिट। तो सेल एंड ऑर्बिट जैसे नील्स बोर्स ने देखा था, एक ऑर्बिट कक्षा दिया था, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नील्स बोर ने दिया था ये ऑर्बिट कक्षा। तो इस तरह से देख लीजिए, ये क्या है, परमाणु अति नाभिक हो सकता है, ये नाभिक है, ठीक है, नाभिक है, और इसके चारों तरफ भी गोला गोला घुमा हुआ है, ये आपको कक्षा है, ठीक है, सेल है, ठीक है। तो सेल है, कक्षा है, ठीक है। तो सेल यहाँ पे है चारों तरफ, इसलिए यहाँ पे इसके आधा काट के मैं आपको यहाँ बताया, 1 2 3 4 5, मैंने 5 तक ले लिया है, ठीक है। ये आपका नाभिक है और ये सब कक्षा है, ठीक है। तो इस तरह कक्षा का नाम मैं यहाँ पे रखा हूँ KLMNO और 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे सेल का नाम है, कक्षा का नाम है, ठीक है, ये चीजें जो है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑर्बिट सेल, ठीक है, ऑर्बिट सेल का नाम के से ऑर्बिट नंबर 1, ठीक है। तो के का 1, एल का 2 और एम का 3, एन का 4, ओ का 5, इस तरह से हमने सेल और ऑर्बिट को रखा, ठीक है। बोर बेरी स्कीम क्या कहता है, बोर क्या कहते हैं, बोर कहते हैं कि कोई भी कक्षा हो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2n² के बराबर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा कि परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है, 2n² से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में किसी भी ऑर्बिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि उससे बोर-ब्यूरी ने कहा कि आप किसी भी कक्षा में जाओ, इससे अधिकतर इलेक्ट्रॉन को आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलता है तो नेक्स्ट कक्षा में उसको भेजो, क्योंकि बोर-ब्यूरी ने एक बेरी लगा दिया कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 2n² काफी है, ठीक है। ये कक्षा में 2n² से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। किसने बताया, बोर ने बताया, और ये बोर थ्योरी बोला जाता है। तो उसी के आधार पर मैंने यहाँ पे लिखा है, जहां n कथी है, नंबर है, n क्या है, नंबर है। तो नंबर क्या है, तो ऑर्बिट नंबर है। n हमारा क्या बताएगा, ऑर्बिट नंबर बताएगा। n हमें क्या बताएगा बाबू, ऑर्बिट नंबर बताएगा। क्लियर हो, चलो क्लियर हो, चलो ठीक है। देखो अब हमें पता करना है कि ऑर्बिट नंबर में किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अगर हम k ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, k नंबर ऑर्बिट का ना बात करें, तो k का ऑर्बिट नंबर 1 है, के सेल का ऑर्बिट नंबर 1 है, और 1 का यहाँ पे हमने अधिकतम कितना रखा है, 2n² से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे 2 रखे हैं और n का मान हम कितना रख दिए, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 2 में गुणा करते तो 1 2 ही आ जाएगा। चलिए बाबू अब हम एल का बात कर लेते हैं। ये इसका ऑर्बिट नंबर कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ 2n² है और यहाँ 2 रख रहे हैं, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, और 4 में 2 से तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जैसे बाबू आप देखिए और कंफ्यूजन है तो देख लीजिए, 2, ठीक है, और 2 का स्क्वायर है, तो 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना क्या अपना होता है, 8 होता है ना जी। ऐसे ही करना है, समझ में आ रहा है बात को। चलिए ये है 3 नंबर, सेल नंबर 3 का क्या होता है, n² होता है। n² में क्या रखना है, n², तो यहाँ पे n का मान 3 रख देना है, तो 3 3 9 और 9 दूना 18, इसमें 18 ही रह सकता है। m इलेक्ट्रॉन में केवल m और सेल में केवल 18 इलेक्ट्रॉन ही आप रख सकते हो। चलो बाबू n क्या है, n नंबर इलेक्ट्रॉन का परमाणु ऑर्बिट नंबर कितना है, 4 है, तो 4 2n² है, तो यहाँ पे 4 रखें तो 4 चौका 16 और 16 दूना 32, ठीक है। यहाँ देखिए ओ यहाँ 5 है, 2n² है, तो 5 के स्क्वायर, तो 5 दूना 5 25 और 25 दूना 50, यानी कि
सेल नंबर थी MO सेल में 50 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिलहाल आपको पढ़ना का तक है 4 तक ले, ठीक है। इतना ही से आप कितना इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है बाबू। क्योंकि सब सेल का सेल होता है, सब सेल भी होता है। क्लियर हो? आगे देखो। तो देखिएगा कि सब सेल और ऑर्बिट, ठीक है, सब सेल और ऑर्बिट क्या है, पहले उसको जानेंगे कि सब सेल क्या होता है और ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है। तो सब सेल और ऑर्बिट क्या होता है इसके बारे में जानो पहले। तो ऑर्बिट क्या होता है, देखो ऑर्बिटल, ऑर्बिट में वह स्थान है, ऑर्बिटल ऑर्बिट में वह स्थान है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है। हमें अगर इलेक्ट्रॉन अगर फाइंडिंग करना है, मिलने वाले का किसी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा संभावना है, तो वह है सबसेल या फिर ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। अब देखिए सबसेल्स होते क्या है, तो सबसेल्स के नाम यहाँ पे, सबसेल्स ऑर्बिटल्स क्या है, तो यहाँ पे एस है, पी है, डी है और एफ है। इस तरह से आप लोग ने उतार नोट्स कर लीजिएगा। सेल्स, सबसेल्स, सबसेल्स और ऑर्बिटल्स के नाम जो होते हैं SPDF होता है, SPDF, ठीक है, SPDF होता है, ये ऑर्बिटल्स के नेम्स होते हैं, ठीक है। और इसका सबसेल्स के नेम क्या होता है, तो इसके क्या होता है, शार्प होता है, P से प्रिंसिपल होता है, D से डिफ्यूज होता है और F से फंडामेंटल्स होता है, मौलिक अंश होता है, इसका मिश्रण होता है, इसका प्रधान अक्ष होता है, इसका द्वितीय होता है, ठीक है। इस तरह से देख लोगे, तो इस तरह से देख लोगे। और ये जो चीजें आपने देखा कि सबसेल और सब के नाम, तो इसका शार्प, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज और F से फंडामेंटल्स, ये जो हमारे सबसेल्स के नेम है, क्या है, सबसेल के नाम है ये, S शार्प, P प्रिंसिपल, D डिफ्यूज और F फंडामेंटल हमारा सबसेल्स के नाम है। और सबसेल्स कहता है कि ऑर्बिटल में वह स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जहां हमें जिस चीज को पाए जाने की संभावना अधिक है, अर्थात सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कहाँ है, सबसेल्स में, उसी को हम सबसेल्स ऑर्बिटल्स कहते हैं। सबसेल्स के नाम तो मैं आपको बता दिया, SPDF, और उनका नाम यहाँ पे भी है, S शार्प, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज और F से फंडामेंटल, ठीक है, ये नाम आप याद रखोगे। अब कह रहा है सबसेल्स क्या है, तो सबसेल्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसेल्स में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है, 4n-2 होती है। सबसेल्स में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होता है, 4n-2। अब किसी भी सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, इसको जानने के लिए हमारे पास एक सूत्र है जिसका नाम है 4n-2। अगर आप इसको जानते हैं तो आप किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम हम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एस है, क्या है बाबू, एस, एक में क्या आता है, एस, एक पर आता है एस, इसका सूत्र है 4n-2। तो यहाँ पे n की जगह पर 1 रख दिए और 4 में 1 से गुना करिए तो 4 आएगा और 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मान 2 आ जाएगा। 2 नंबर पे हमारा है P मतलब P यहाँ पे है और इसका 4n-2 है, तो यहाँ पे 2 दूना 4 दूना क्या हो जाएगा 8 -2, तो 8 में से 2 गया कितना बच जाएगा 6। यहाँ पे हो गया D, 3 नंबर पे D है, तो 4n-2, तो 4 गुने 3 -2, तो 4 3 12 में से 2 गया 10, ठीक है। और इस तरह से देखिए एक पर है 4n-2, तो 4 गुने 4 -2, तो 4 चौका 16 में से 2 गया कितना आ जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा 14। यानी कि सबसेल्स में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है यहाँ पे 2 है, 6 है, 10 है और 14 है, ठीक है। तो इस तरह से तमाम चीज आपने देखी। आइए देखते हैं दूसरा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है सबसेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस सबसेल्स में कितना, भी अपने हाल ही फिलहाल अभी देखा आपने कि मैंने सभी चीजों के इलेक्ट्रॉनों को सीरीज वाइज निकाल के आपको दिखाया। अब यहाँ पे एक थ्योरी जो नाम आप इसको याद रख सके इसलिए एक जगह अलग इसको लिख रहा हूँ। और जैसे देखिए अब किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है और हमें जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो उसमें कितना किस में रखना है। तो जब हम P हमारे पास S जब हमारे पास आएगा तो उसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 2, P में कितना रखेंगे 6 और D में कितना रखेंगे 10
और एफ में कितना रखेंगे 14। इस तरह से देखा आपने कि एफ में कितना, पी में कितना, डी में कितना, एस में कितना इलेक्ट्रॉन रखा गया है यहाँ पे। तो इस तरह से देखा, और अब सबने देखा कि पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे फंक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन को किसमें और सबसेल्स क्या होता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की पूरी सामग्री तैयार कर चुके हैं। अब कल मुझे केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता कैसे है। अब कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और उसमें जो पीरियड नंबर, पीरियड नंबर होता है, वर्ग नंबर होता है, इस सभी चीजों के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आपको इस वीडियो समझ में भी आया होगा, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे। और अगर आपको समझ में आया हो तो आपसे मैं 3 ही चीज चाहता हूं कि आप अगर वीडियो रेगुलर देखते हैं तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और दूसरा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये आपसे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है कि पॉलिटेक्निक से लेकर सारा नोटिफिकेशन भी देंगे आपको, और पॉलिटेक्निक के एवरीडे क्लास आपका भी होगा यहाँ पे। तीसरा, अगर आप दोनों हैं तो वीडियो को हर ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आपके जितने मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर करिए इसको, ताकि और बच्चे हमसे जुड़ पाए। और इसका जब बहुत ही जल्द ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं तो उसके लिए मुझे लाइव आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 1 के लगाना होगा, ठीक है। तो 1 के लगवाइए, उसके बाद मैं लाइव आ जाऊंगा और सबका बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, ठीक है। तब